हेलो मेरे प्यारे सुपर हीरोज, स्वागत है आपका आज की एक जादुई कहानी में। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार नदी के सफर पर चलने वाले हैं और हमारी कहानी का नाम है द ग्रेट रिवर एडवेंचर। मुझे पता है सब सोच रहे होंगे, सर क्या इसमें जानवर होंगे, कोई खजाना मिलेगा? हाँ, सब कुछ होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? बहुत बढ़िया, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो देखो, सबसे पहले मिलिए हमारी दो पक्की सहेलियों से। ये है मेघा मुर्गी आंटी और ये हैं उनके बेस्ट फ्रेंड बीखा बत्तख। और जरा देखो, उनके साथ उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। कितने क्यूट है ना। अच्छा, ये सब इतने तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? अरे वाह, क्या बढ़िया सवाल है। ये सब जा रहे हैं पास वाले गांव के मेले में, जहां बड़े बड़े झूले, ढेर सारी मिठाइयां और खिलौने ही खिलौने हैं। सोचो कितना मजा आने वाला है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। सब खुशी खुशी मेले की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अरे रे, ये क्या हो गया? रास्ते में अचानक से आ गई एक बहुत बड़ी छपाक छपाक करती हुई नदी। ओ नो, अब वो सब मेला कैसे जाएंगे? मेघा आंटी को तो तैरना भी नहीं आता और उनके वो छोटे छोटे चूजे, वो तो पानी देखकर ही डर गए होंगे। बिल्कुल सही सोचा, अब तो सब परेशान हो गए। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे स्मार्ट दोस्तों, अब आप सब बताओ, मेघा और भीखा अब क्या करेंगे? क्या वो डरकर वापस घर चले जाएंगे या फिर कोई जादू होने वाला है? कुछ लोग सोच रहे हैं कि कोई सुपर हीरो उन्हें बचाने आएगा और कुछ को लगता है कि भीखा बत्तख के पास कोई सुपर पावर होगी। क्या बढ़िया आइडियाज हैं। चलो कहानी में ही देखते हैं कि आखिर होता क्या है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मुश्किल तो सच में बहुत बड़ी है। मेघा मुर्गी को तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता और उसके नन्हे नन्हे चूजे, वो तो पानी को देखकर ही डर के मारे कांपने लगे। बेचारे बच्चे, अब तो पक्का उनकी मदद के लिए किसी को आना ही पड़ेगा। देखते हैं कौन आता है उनकी मदद करने, या फिर वो खुद ही कोई रास्ता निकालते हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। और तभी जब सब के सब परेशान खड़े थे, अचानक उनके दोस्त भीखा बत्तख के दिमाग की बत्ती जली। टिंग! उसे एक जबरदस्त कमाल का आइडिया आया। अब सब सोच रहे हैं, क्या आइडिया सर? क्या वो उड़कर सबको ले जाएगा? अरे नहीं, उड़ने से भी कहीं ज्यादा अच्छा आइडिया। भीखा ने दोस्ती का एक सुपर डुपर प्लान बनाया है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों पता है भीखा ने जो आइडिया लगाया उससे हम एक बहुत ही मजेदार शब्द से बुलाते हैं, जुगाड़। जुगाड़ का मतलब होता है जब भी कोई मुश्किल आए तो रोने की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई मजेदार सा नया तरीका निकाल देना। जैसे आप में से किसी ने कहा कि जब मेरी पेंसिल टूट जाती है तो मैं दूसरी तरफ से छील कर लिख लेती हूं। हाँ, बिल्कुल यही तो है असली जुगाड़। बहुत स्मार्ट। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखो बीखा का सुपर डुपर जुगाड़, वो खुद ही एक बत्तख बोर्ड बन गया। है ना मजेदार? उसने मेघा और सारे छोटे छोटे चूजों को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, चलो सब बैठ जाओ। और फिर सबने धीरे धीरे मजे से नदी पार कर ली। हा, ये तो मुर्गी के बच्चों की बोट राइड हो गई। बीखा कितनी स्मार्ट है ना? उसने अपने दोस्त की मदद की। यही तो सच्ची दोस्ती होती है। हुर्रे! चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, नदी पार करके सब पहुंच गए मेले में। टिंग टिंग! जरा देखो तो कितना रंग बिरंगा और सुंदर मेला है। बड़े बड़े झूले हैं, हर तरफ गुब्बारे हैं और बहुत सारी दुकानें भी। मुझे तो वो गोल गोल घूमने वाला झूला बहुत पसंद है। और कॉटन कैंडी तो सबकी फेवरेट होती है। यमी! दोस्ती और जुगाड़ की वजह से सब मेले में पहुंचकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो जरा सोचो, मेले में उन्होंने क्या क्या मजे किए होंगे। उन्होंने सबसे बड़े वाले फेरिस व्हील की सवारी की होगी, मीठी मीठी कॉटन कैंडी खाई होगी, निशाने लगाने वाले मजेदार गेम्स भी खेले होंगे और हाँ, ढेर सारे नए नए खिलौने भी तो खरीदे होंगे। कितना मजा आया होगा ना उन्हें। भाई जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो मजा तो डबल हो ही जाता है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, कहानी में तो बहुत मजा आया। अब बारी है एक मजेदार गेम खेलने की, और इस गेम का नाम है डिटेक्टिव गेम, यानी जासूसी का खेल। जासूसी? वाह! इसमें क्या करना होगा सर? अरे इसमें आपको अपनी जासूस वाली तेज आंखें खोलनी है और मेरी मदद करनी है कुछ गिनने में। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ जी सर। बहुत अच्छे। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे जासूसों, आपका सवाल ये रहा, जरा ध्यान से सोचकर बताओ, मेघा मुर्गी और भीखा बत्तख के कुल मिलाके कितने बच्चे थे? ये तो सोचना पड़ेगा।
कोई कह रहा है मैं गिनकर बताता हूं। ठीक है, जल्दी सोचो, जल्दी बताओ। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। चलो मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चलो सब साथ में गिनते हैं, ठीक है? पहला स्टेप, मेघा के चूजों को गिनो। 1, 2 और 3। बहुत बढ़िया। तो मेघा के हुए 3 बच्चे। अब दूसरा स्टेप, भीखा के बच्चों को गिनो। 1, 2 और 3। अरे वाह, भीखा के भी 3 बच्चे, शाबाश। अब आखिरी स्टेप, दोनों को मिला दो। तो 3 और 3 मिलकर कितने हुए? बताओ बताओ, सही जवाब क्या है? चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और सही जवाब है 6। ये एकदम परफेक्ट। सब अपने लिए जोर से ताली बजाओ। 3 और 3 मिलकर हो गए पूरे 6। इसका मतलब है कि मेले में आज 6 दोस्तों की पूरी पलटन ने खूब मजा किया। हुर्रे! आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। आप सब तो मैथ्स के भी चैंपियन हो। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे चैंपियंस, आज की इस कहानी से हमने सबसे जरूरी बात क्या सीखी? कोई बताएगा? हाँ, बिल्कुल सही। हमने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे भीखा ने बिना सोचे अपनी दोस्त मेघा की मदद की, वैसे ही हमें भी हमेशा अपने दोस्तों के काम आना चाहिए। यही तो है दोस्ती का असली जादू। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। जब नदी पार करने की मुश्किल आई तो उन्होंने क्या किया? अपना दिमाग इस्तेमाल किया। शाबाश। और जब डर लग रहा था तब उन्होंने क्या किया? अपने दोस्त से मदद मांगी। एकदम सही। तो हमेशा याद रखना, मुश्किल आने पर डरना नहीं है, दिमाग लगाना है और दोस्तों से मदद मांगनी है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और देखो, जब सब मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल कितनी आसान और मजेदार हो जाती है। इसी को तो टीम वर्क कहते हैं। टीम वर्क का मतलब है हम सब साथ हैं। जैसे स्कूल में आप सब मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही मेघा और भीखा ने मिलकर नदी भी पार कर ली और मेले का मजा भी लिया। टीम वर्क में बहुत ताकत होती है, याद रखना। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जादुई सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मेरा वो सबसे फेवरेट वाला डायलॉग तो याद है ना? हाँ, मुझे पता है सबको याद है। तो चलो सब एक साथ बोलेंगे। जो बच्चे मजे मजे में सीखते हैं वही जिंदगी में सबसे आगे जाते हैं। बहुत बढ़िया। बाय बाय बच्चों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।